नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और 9 अप्रैल के लिए आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी लोगों को पता होगा कि 9 अप्रैल को आप लोगों का फर्स्ट गार्ड का एग्जाम है। जिसको नहीं भी पता है, आज पता लग गया होगा। तो अपनी तैयारी को आज से लेकर के 9 अप्रैल तक दुगनी कर दो, रात दिन एक कर दो, रात दिन चौगुनी कर दो, चाहे कुछ भी करो, सोना कम कर दो, लेकिन इतनी तैयारी कर दो कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। और जो भी दोस्त मेरे साथ आज नए जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हर जानकारी आपको सबसे पहले दी जाएगी और हर दिन एक टॉपिक पर क्या दी जा रही है, वीडियो दी जा रही है, जो आपके फॉरेस्ट एग्जाम गार्ड के एग्जाम को देखते हुए दी जा रही है। तो इन जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम तक 9 अप्रैल तक जो भी वीडियो दूंगा वो हर एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है दोस्तों आपके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखें, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। और मैंने आज टेलीग्राम में अपना जो है ग्रुप बना लिया है, और जो भी उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हर दिन वहां पर आपको सुबह सुबह में क्या कहते हैं, पर डे के हिसाब से करंट अफेयर्स जो भी होगी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ दे दूंगा वहां पर। जो भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाए, मैं वहां पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का पिन दे दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं उत्तराखंड राज्य में प्रमुख वन आंदोलन, वहां से मैं लिख करके दे रहा हूं, वहां से एक न एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। जिसने वीडियो नहीं देखे वो वीडियो देख लें। आज हम पढ़ें उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल। प्रमुख बुग्यालों को मैं एक ही टॉपिक में एक ही उसमें कंप्लीट कर दूंगा वीडियो में, तो साथ में बने रहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे कि बुग्याल हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन बच्चे उसमें नए नए बुग्याल आएंगे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं बुग्यालों से संबंधित वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल, बुग्याल का सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि बुग्याल का अर्थ होता क्या है, बुग्याल का मतलब क्या है। बच्चों को बुग्याल का अर्थ ही पता नहीं होता और बुग्याल रटने में लगे रहते हैं। तो बच्चों, बुग्याल का अर्थ होता है घास के मैदान। बुग्याल मतलब क्या होते हैं, घास के मैदान। मखमली घास के मैदानों को कहा जाता है बुग्याल, यानी हिमालय में ऊंचाई में पाए जाने वाले घास के मैदान। हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई में पाए जाने वाले घास के मैदानों को हम कहते हैं बुग्याल। बुग्याल जो होते हैं अधिकतर वो पाए जाते हैं 3500 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर। बुग्याल जो पाए जाते हैं कितने मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं, 3500 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में क्या पाए जाते हैं, बुग्याल पाए जाते हैं। यानी क्या बुग्याल उधम सिंह नगर और हरिद्वार में होंगे? तो बुग्याल उधम सिंह नगर और हरिद्वार क्षेत्र में नहीं होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो कितने मैदानी जिले हैं, 2 मैदानी जिले हैं। कौन कौन से? उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो इसके बाद देखते हैं घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो घास के मैदानों को उत्तराखंड में हम लोग कहते हैं बुग्याल, पयाल, अल्पाइन पाश्चर या मेडो। घास के मैदान, मैंने कहा घास के मैदानों को कहा जाता है बुग्याल। अब घास के मैदानों को बुग्याल कह कहाँ रहे हैं, तो घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है हमारे उत्तराखंड में। घास के मैदानों को ही पयाल कहा जाता है उत्तराखंड में। घास के मैदानों को ही अल्पाइन पाश्चर कहा जाता है हमारे उत्तराखंड में। और घास के मैदानों को ही मीडो कहा जाता है हमारे उत्तराखंड में। तो घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या क्या कह रहे हैं, बुग्याल, पयाल, अल्पाइन पाश्चर और मीडो। अब मैं बात करूं घास के मैदानों को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं। घास के मैदानों को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो घास के मैदान हिमाचल प्रदेश में कहलाते हैं थच। घास के मैदानों को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो घास के मैदानों को हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है थच। और इन्हीं घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। घास के मैदानों को हम लोग कह रहे हैं क्या, घास के मैदान कहला रहे हैं बुग्याल। उत्तराखंड में घास के मैदानों को कहते हैं बुग्याल, पयाल, अल्पाइन पाश्चर और मीडो। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को कह ले रहे हैं हम लोग थच। और बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में घास के मैदान कहलाते हैं सोनमर्ग, टनमर्ग और कौन सा बोला मैंने, गुलमर्ग। ये घास के मैदान कहला रहे हैं कहां पर, ये कहलाते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में जिलेवार में पढ़ाऊंगा आपको जिले के हिसाब से कि किस जिले में कौन कौन से प्रमुख हैं, बुग्याल हैं, यानी घास के मैदान हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल। उत्तरकाशी में जितने भी बुग्याल हैं वो सब पढ़ाऊंगा। और कोशिश करना आप यहाँ पर वीडियो को मेरे साथ पढ़ते हुए चले जाओ, नोट से मत बनाना। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप लोग ऐड हो जाना। मैं ये फोटो प्रॉपर आपके लिए पीडीएफ के रूप में वहां बना करके भेज दूंगा और बाद में बैठ करके अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना। और साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स की हर दिन की मैं लिस्ट देते रहूंगा पीडीएफ बना के। पहला है बुग्याल, दयारा बुग्याल। पहला बुग्याल कौन सा है, दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल, देखो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा बुग्याल स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है, तो
तो दयारा बुग्याल वही जगह है जो प्रसिद्ध है किसके लिए, स्कीइंग खेलों के लिए, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा बुग्याल, तो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है हमारा दयारा बुग्याल। इस बुग्याल को ख्याति दिलाने का कार्य जो किया था वो किया था चंद्रप्रभा एतवाल ने। कहा जाता है कि विश्व मानचित्र पर अगर दयारा बुग्याल को कोई लाया था तो विश्व मानचित्र पर दयारा बुग्याल को लाने का कार्य किया था चंद्रप्रभा एतवाल के द्वारा। और यहाँ पर कौन सा महोत्सव खेल आयोजित किए जाते हैं, यहाँ पर स्कीइंग खेलों का आयोजन किया जाता है। शीतकाल में यहाँ पर मक्खन की होली खेली जाती है। नोट कर लो, इंपोर्टेंट कर लेना कि दयारा बुग्याल में ही शीतकाल में होली खेली जाती है। किसकी होली खेली जाती है, तो दयारा बुग्याल में शीतकाल में खेली जाती है मक्खन की होली। इसी मक्खन की होली का अन्य नाम है अदड़ी उत्सव। अदड़ी उत्सव, अदड़ी उत्सव, अदड़ी उत्सव कहा जाता है मक्खन की होली को। कहां पर, दयारा बुग्याल में। और इसका आयोजन होता है कहां पर, दयारा बुग्याल में। अब इस मक्खन की होली को प्रचलित करने का श्रेय, विश्व लाने का श्रेय, ये प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य किया था इस मक्खन की होली को, ये किया था चंदन सिंह राणा के द्वारा। चंदन सिंह राणा के द्वारा ही प्रसिद्धि दिलाई गई थी मक्खन की होली को। और मक्खन की होली का अन्य नाम मैंने क्या बोला, अदड़ी उत्सव। और दयारा बुग्याल को खोजने का श्रेय जाता चंद्रप्रभा एतवाल को। दयारा बुग्याल को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता चंद्रप्रभा एतवाल को। तो ये जितने भी प्रसिद्ध हैं, दयारा बुग्याल से जितनी भी चीजें बन सकती थी वो मैंने बता दी हैं। तो मैं आपको ये देते रहूंगा पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना आप लोग। अब आगे देखते हैं, आगे है चमोली जनपद के प्रमुख बुग्याल। चमोली जिले के प्रमुख बुग्याल देखें तो पहला बुग्याल है फूलू की घाटी बुग्याल। तो फूलू की घाटी बुग्याल पड़ता है नर और गंधमादन पर्वत के मध्य में। और नर और गंधमादन के मध्य में कहां पड़ता है, ये पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और फूलू की घाटी नेशनल पार्क भी कहां स्थित है, ये भी स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। फूलू की घाटी की कभी क्वेश्चन आ जाता है, फूलू की घाटी की खोज किसने की थी, तो फूलू की घाटी की खोज कर रखी है फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। किसने की थी, फ्रैंक स्मिथ के द्वारा फूलू की घाटी खोज की गई थी। और ये की थी 1931 में। 1931 में फूलू की घाटी की खोज कर रखी है फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। इसीलिए फूलू की घाटी का अन्य नाम है फ्रैंक स्मिथ घाटी। किसने खोज कर रखी है, फूलू की घाटी की फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में। और इस बात की जानकारी हमें मिलती है द वैली ऑफ फ्लावर से। और ये पुस्तक लिखी थी फ्रैंक स्मिथ के द्वारा 1938 में। और फ्रैंक स्मिथ ने खोज की थी कामेट पर्वत को जाते समय। इससे आगे की जानकारी जब मैं नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक। इसके बाद है ओली बुग्याल। ओली बुग्याल कहां है, चमोली जनपद में। और ये प्रसिद्ध है स्कीइंग के लिए। सुना होगा जोशीमठ, जोशीमठ के ऊपर ही पड़ता है ओली। जोशीमठ ओली रोपवे भी स्टार्ट किया गया वहीं से। जोशीमठ से ओली तक क्या चलता है, रोपवे चलता है। हमारा जोशीमठ विकास की भेंट चढ़ रहा है, देख रहे हो दिन रात कैसे दरारें पड़ रही हैं, कैसी चीजें हो रही हैं। तो जोशीमठ ओली बुग्याल भी कहां स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। और ओली में ही है मंदिर, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अंजनी माता का। हनुमान जी की माता का नाम क्या था, अंजनी माता। तो हनुमान जी की माता का मंदिर, अंजनी माता का मंदिर स्थित है ओली में। और यहीं पर मंदिर स्थित है किसका, हनुमान जी का। अगला है बेदनी बुग्याल। तो उत्तराखंड में स्थित सबसे बड़ा बुग्याल। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल। और बेदनी बुग्याल को ही कहा जाता है वेदों का परिणयन स्थल। वेदों का परिणयन स्थल कौन सा कहलाता है, बेदनी बुग्याल। अगला है बागची बुग्याल। इसे इंपोर्टेंट कर लेना बहुत ज्यादा, ये बन सकता है बागची बुग्याल से क्वेश्चन कि उत्तराखंड के किस बुग्याल को 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो उत्तराखंड का कौन सा बुग्याल है जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया, तो वो है बागची बुग्याल। बागची बुग्याल पड़ता है चमोली जनपद में। और इसे किया गया ट्रैक ऑफ द ईयर 2022। और क्वेश्चन बन सकता है कौन से ग्लेशियर को 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर। इसे 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यह पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यह पड़ता है दो जिलों में, चमोली जनपद और बागेश्वर जनपद। बागेश्वर और चमोली की सीमा में स्थित है कौन सा ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। अगला बुग्याल है अली बुग्याल। अली बुग्याल भी पड़ता है चमोली में। कल्पनाथ बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल भी कहां स्थित है, तो कल्पनाथ बुग्याल भी हमारा स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगला बुग्याल देखो चौपिट शिखर बुग्याल। चौपिट शिखर बुग्याल भी पड़ता है हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। क्वारी बुग्याल भी पड़ता है चमोली में। चित्रकांठा बुग्याल भी कहां स्थित है, चमोली जनपद में। मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। करंट अफेयर्स हो गया और कभी कभी तुम्हारे जो टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज भी उसमें करवाते रहूंगा मैं।
तो उसमें ज्वाइन हो जाना, जिसको भी ज्वाइन होना होगा, ठीक है। अगला बुग्याल है गुरसो बुग्याल। गुरसो बुग्याल भी कहां स्थित है? चमोली जनपद में। नंदकानन, देखो फूलों की घाटी का ही अन्य नाम है नंदकानन, और नंदकानन बुग्याल भी कहां स्थित है? ये स्थित है चमोली जनपद में। बहुत सारी किताबें कहती है कि नंदकानन और फूलों की घाटी बुग्याल एक ही है, लेकिन बहुत सारी किताबें कहती है कि नंदकानन जो बुग्याल है ये पड़ता है फूलों की घाटी के ऊपर, तो नंदकानन बुग्याल भी कहां स्थित है? ये पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सतोपंथ बुग्याल, सतोपंथ ग्लेशियर ये पड़ता है चमोली में। सतोपंथ बुग्याल ये भी पड़ता है कहां पर? चमोली में। और सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। और अलकनंदा नदी को कहा जाता है बहु। अलकनंदा नदी को क्या कहा जाता है? बहु कहा जाता है। और भागीरथी की बात करें तो भागीरथी नदी को कौन सी नदी कहा जाता है? भागीरथी नदी को कहा जाता है सास नदी। और अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग में। यानी भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है देवप्रयाग में, और यहां से बहती है किस नाम से नदी? गंगा नाम से। तो अलकनंदा और बहु, सास बहु नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में। क्वेश्चन आएगा सास बहु खेत कहां स्थित है? तो सास बहु खेत पड़ता है हमारे बागेश्वर में। देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है सास बहु नदी, अलकनंदा और भागीरथी ये कहां पर मिल रही है? देवप्रयाग में। एक क्वेश्चन बनता है सास बहु खेत, सास बहु खेत कहां स्थित है? ये पड़ता है बागेश्वर में। कहां स्थित है? बागेश्वर में। एक पड़ता है सास बहु मंदिर, सास बहु मंदिर कहां स्थित है? तो सास बहु मंदिर स्थित है ग्वालियर में। सास बहु मंदिर कहां स्थित है? तो सास बहु मंदिर स्थित है ग्वालियर में। सास बहु खेत स्थित है बागेश्वर में। और सास और बहु नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में। तीनों चीजों को याद रख लेना, नोट कर लेना। अगला है तुम्हारा सतोपंथ हो गया, धस्तोली बुग्याल हो गया, रत्नाकोण बुग्याल हो गया, लक्ष्मीवन हो गया। सतोपंथ, धस्तोली, रत्नाकोण, लक्ष्मीवन ये चारों बुग्याल पड़ते हैं कहां पर? माणा गांव के ऊपर। देखो माणा गांव से ही जाता है स्वर्ग का रास्ता, सीधे स्वर्ग का रास्ता। अगर स्वर्ग को जाना है तुमने पैदल पैदल रास्ते से चलते हुए तो निकल लो कहां से? माणा गांव से। माणा गांव में एक नदी बहती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। माणा गांव में कौन सी नदी बहती है? सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के ऊपर ही माणा गांव में एक पुल बना हुआ है, और पुल का नाम है भीम पुल। कौन सा पुल? भीम पुल। तो भीम पुल बना हुआ है किस नदी के ऊपर? सरस्वती नदी के ऊपर। और कहां स्थित है ये? माणा गांव में। और माणा गांव में ही होता है अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम, और इस संगम को कहा जाता है केशव प्रयाग। अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम को क्या कहा जाता है? केशव प्रयाग। लेकिन केशव प्रयाग को पंच प्रयागों में शामिल नहीं करते हैं। 14 प्रयागों में प्रथम प्रयाग आएगा, तो 14 प्रयागों में प्रथम प्रयाग है केशव प्रयाग। प्रयागों की टोटल संख्या 14, लेकिन मेन प्रयाग कितने हैं? पंच प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और तुम्हारा कौन सा? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो पंच प्रयाग हो गए। और 14 प्रयाग में बोलूं तो 14 प्रयाग में प्रथम प्रयाग कौन सा है? केशव प्रयाग। यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा और सरस्वती नदी का। ठीक है, अगला बुग्याल है कोरा खर्क बुग्याल, ये भी चमोली में है। भेटी बुग्याल, भेटी बुग्याल भी है चमोली में। हुणिया बुग्याल ये भी है चमोली में। पुंग बुग्याल ये भी है चमोली में। सूठिंग बुग्याल ये भी है चमोली में। जलीसेरा बुग्याल चमोली। लाता खर्क बुग्याल चमोली। तो कौन कौन से हैं? लाता खर्क, जलीसेरा, सूठिंग, पुंग, हुणिया, भेटी, कोरा खर्क, लक्ष्मीवन, रत्नाकोण, धस्तोली, सतोपंथ, नंदकानन और गुरसो, ये सभी बुग्याल कहां स्थित हैं? चमोली में स्थित है। अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक किया करो। ठीक है, और कहीं पर दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बता देना, उसको अभी सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको कमेंट में। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। आगे देखें तो पहला है टिहरी गढ़वाल के प्रमुख बुग्याल। कौन से बुग्याल देखेंगे? टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रमुख बुग्याल। अगर आप लोगों को टिहरी गढ़वाल जनपद के ताल याद हैं या ताल आपने लोगों ने पढ़ रखे हैं तो टिहरी गढ़वाल के बुग्याल याद करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टिहरी गढ़वाल के तालों के नाम पर ही टिहरी गढ़वाल के प्रमुख बुग्याल है। जैसे मैं कहूँ पहला बुग्याल है खतलिंग बुग्याल। खतलिंग बुग्याल कहाँ स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। एक आप लोगों ने सुना होगा खतलिंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर भी स्थित है हमारा कहां पर? खतलिंग ग्लेशियर भी है स्थित टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन पूछा जाता है खतलिंग ग्लेशियर की जो खोज है ये खोज किसने की थी? तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी इंद्रमणि बडौनी जी के द्वारा। इंद्रमणि बडौनी जी के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो ये की गई थी खतलिंग ग्लेशियर की। और इंद्रमणि बडौनी जी को ही कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी किसे कहते थे? इंद्रमणि बडौनी को। और खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? खतलिंग नदी। और खतलिंग बुग्याल भी कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। दूसरा बुग्याल देखो खारसोली बुग्याल।
खारसोली बुग्याल पड़ता है हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में। अप्सराओ बुग्याल, अप्सरा ताल भी पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। अप्सराओ बुग्याल या फिर कोटली बुग्याल, ये भी कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। अगला बुग्याल है जौराई बुग्याल, जौराई बुग्याल भी स्थित है हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में। अगला बुग्याल देखो पवाली कांठा बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल को लेकर बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि पवाली कांठा बुग्याल जो है ये पड़ता है हमारा, एक है उत्तरकाशी और दूसरा है टिहरी। उत्तरकाशी और टिहरी की सीमा पर स्थित है कौन सा बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल। लेकिन पवाली कांठा बुग्याल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर मारोगे टिहरी। क्या मारना है आंसर, टिहरी मारना है। अगर टिहरी ऑप्शन में नहीं है तब जाओगे तुम किसकी ओर, उत्तरकाशी की ओर। लेकिन आंसर मारना है पवाली कांठा बुग्याल आए तो कौन सा, टिहरी गढ़वाल। अगला बुग्याल है मासरताल बुग्याल और सहस्त्रताल बुग्याल। अगर टिहरी गढ़वाल में तुमने सुना होगा मासरताल, तो मासरताल एक ताल भी है जिसे कहा जाता है भाई बहन वाला ताल। भाई बहन ताल के रूप में किसे जाना जाता है, तो भाई बहन ताल के रूप में जाना जाता है मासरताल को। और मासरताल भी स्थित है टिहरी गढ़वाल में, और मासरताल बुग्याल भी कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। और सहस्त्रताल बुग्याल ये स्थित है टिहरी गढ़वाल में, और सहस्त्रताल भी कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। और पूरे गढ़वाल क्षेत्र का, पूरे गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल, पूरे गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन सा, सहस्त्रताल। और गढ़वाल का सबसे गहरा ताल भी कौन सा है, सहस्त्रताल। अगला देखते हैं रुद्रप्रयाग के प्रमुख बुग्याल। बात करो रुद्रप्रयाग के प्रमुख बुग्यालों की, तो बुग्याल में है मदमहेश्वर बुग्याल। मदमहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में, जहां पर भगवान शिव जी के किस भाग की पूजा की जाती है, नाभि की पूजा की जाती है। पंच केदारों में कौन सा केदार है, पंच केदारों में भी है कौन सा केदार, मदमहेश्वर। कौन सा, मदमहेश्वर। मैं कहूं जैसे केदारनाथ हो गया, मदमेश्वर नाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया और कल्पेश्वर नाथ हो गया। किस भाग की पूजा होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मदमहेश्वर बुग्याल में होती है। मदमहेश्वर बुग्याल कहां पर, रुद्रप्रयाग में। और मदमहेश्वर नाथ शिव मंदिर भी है रुद्रप्रयाग में। और मदमहेश्वर नाथ शिव मंदिर में पूजा की जाती है भगवान शिव के नाभि की पूजा। अगला है वर्मी बुग्याल। वर्मी बुग्याल भी स्थित है रुद्रप्रयाग में। मदमहेश्वर बुग्याल स्थित है रुद्रप्रयाग में। और चोपता बुग्याल, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चोपता बुग्याल कहां स्थित है, तो ये भी स्थित है हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अगले हैं पिथौरागढ़ के प्रमुख बुग्याल। कौन से बुग्याल, पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख बुग्याल। बात करें पिथौरागढ़ के प्रमुख बुग्यालों की, तो पहला बुग्याल है छिपलाकोट बुग्याल। तो क्वेश्चन आएगा छिपलाकोट बुग्याल कहां स्थित है, तो छिपलाकोट बुग्याल स्थित है हमारे पिथौरागढ़ जनपद में। रहाली बुग्याल भी स्थित है कहां पर, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। छिपलाकोट बुग्याल पिथौरागढ़, रहाली बुग्याल पिथौरागढ़। लड़ी पांगती बुग्याल, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये यूपीएसएससी बहुत बार पूछ चुका है, यूपीएसएससी के द्वारा पूछा गया है कि लड़ी पांगती बुग्याल कहां स्थित है, तो लड़ी पांगती बुग्याल पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में। थाला बुग्याल, ये भी यूपीएसएससी पूछ चुका है कि थाला बुग्याल कहां स्थित है, तो थाला बुग्याल भी स्थित है कहां पर, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला बुग्याल है खलियाटॉप बुग्याल। खलियाटॉप तो बहुत सारे बच्चे घूमने के लिए गए भी होंगे। खलियाटॉप पड़ता है मुंशियारी के टॉप में। कहा जाता है कि अगर हिमालय का भव्य दर्शन करने हैं तो कभी खलियाटॉप जाओ, ठीक है, घूमने के लिए जाना। अगर जॉब लग जाती है तो जॉब लगने के बाद जाओ, घूमने के लिए जहां घूमना है। ऐसा ही पैसा होगा, जॉब के बाद पैसा आ रहा है, कहीं दिक्कत है नहीं पैसे की, तो पैसा आ रहा है तो घूमो, क्या करना है। तो खलियाटॉप बुग्याल भी कहां स्थित है, ये भी स्थित है हमारे कहां पर, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जोहार बुग्याल कहां स्थित है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मुंशियारी। अब देखो मैंने कहा एक है जोहार घाटी का प्रवेश द्वार, जोहार घाटी का प्रवेश द्वार। जोहार घाटी का जो प्रवेश द्वार है, जोहार घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंशियारी को। जोहार घाटी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुंशियारी को कहा जाता है। और जोहार बुग्याल भी कहां स्थित है, मुंशियारी में, यानी मुंशियारी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नामिक बुग्याल कहां स्थित है, तो नामिक बुग्याल भी स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। और मिलम बुग्याल भी कहां स्थित है, मिलम ग्लेशियर भी है और मिलम बुग्याल भी है। मिलम बुग्याल भी कहां स्थित है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगर तुमने सुना होगा मिलम ग्लेशियर पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में। और इसी मिलम ग्लेशियर से निकलती कौन सी नदी, बोरी गंगा, और दूसरी नदी निकलती है मिलम नदी। कौन सी नदी, मिलम नदी। जो मिलम नदी है ये सहायक है पिंडर नदी की। मिलम किसकी सहायक है, पिंडारी नदी की सहायक है, पिंडर नदी की सहायक नदी है। और जो गोरी गंगा है ये सहायक है किसकी, काली की। और काली और गोरी नदी का संगम ही होता है कहां पर, जौलजीबी में। जौलजीबी में ही काली और गोरी नदी का संगम होता है। और इसी में जौलजीबी में 14 नवंबर 1914 से मेले की शुरुआत की थी गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बताएं कि आप लोगों को कोई
ऐसा टॉपिक हो जिसको समझ में ना आ रहा हो और मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं, तो मुझे जरूर बताएं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो लेके आओ। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।